मुक्त स्थितिवान, ये दो हैं। अध्यासी जीव अध्यास वासना के कारण से वह 3 खानियों में भी जा सकता है, मानव में भी आ सकता है। और स्थितिवान जो पुरुष हैं वो स्व अपने आप में रह जाएंगे, उनको कहीं आना जाना है ही नहीं, क्योंकि वहां सारी क्रियाएं ही समाप्त हो जाती हैं स्थितिवान की, इसलिए वहां आने जाने का प्रश्न खत्म हो जाता है। अध्यासी जीव जान में आना जाना होता है। धर्मवीर जी, ये मतलब बीच में शरीर छूट गया हमारा, तो बीच में कुछ रेस्ट लेगा, शुद्ध शरीर में चला जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसमें दिए नहीं थे आपने, इसलिए कोई बात नहीं। आप जब अपना अगला पैर अच्छी तरह से जमा लेते हैं तब पिछला पैर उठाते हैं, या अगला पैर जमा नहीं उसके पहले उठा लेते हैं? इसी प्रकार ये जीव अपना अगला पैर जमा लेता है और संस्कार के अनुसार तब यहाँ से शरीर उठता है, वो सीधा जाता, कहीं इधर उधर वहां रहने की कोई उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। पिता के पास जाता है, पहले शुद्ध होगा नहीं, वो माता पिता के पास चला जाता है। शरीर छूटने के बाद जो पिता बनेगा ना, पिता के पास चला जाता है। ऐसे सुने हमने, महापुरुषों से सुना है। ठीक है, जैसा आपने सुने हो, जैसा समझे हो, वो बात एक अलग है। इस निर्णय में भी विवाद है, जैसे अभी आत्मा और जीव में विवाद, ऐसे इसमें भी विवाद है। क्योंकि विवाद इसलिए है, कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर आप मकान बनाते हो तो मकान में पहले भूमिका देखते हो, सामान बाजार का नहीं। भूमिका देखोगे, भूमिका पर तब नक्शा तैयार करके तब मटेरियल लाके बनाओगे। कुछ लोगों का विचार है कि नहीं, मटेरियल की जरूरत पड़ती है, निश्चित मटेरियल की जरूरत पड़ती है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, गाय भैंस बकरी आदि जब गर्म होती हैं चिल्लाती हैं, डॉक्टर द्वारा या किसी पशु विशेष द्वारा उनका संबंध बन जाने के बाद वह शांत हो जाती है। ये प्रत्यक्ष 3 खानियों के पशुओं आदि में देखा जाता है। अब मनुष्य एक जो है ये विचारवान प्राणी है, इसलिए मनुष्य के विषय में ये होता जरूर है पर प्रकट नहीं करता। इसलिए इसमें 2 मत है। इसमें भी अभी तक हमारे जितने महापुरुष हैं सबों का कहना है कि जीव पहले पिता की सुषुम्ना में जाता है, बाद में फिर माँ के गर्भ में जाता है, ऐसा उन सबका कहना है। लेकिन कुछ लोगों का कहना, विचारकों का ये भी है कि सुषुम्ना दोनों के पास है, भूमिका जीव को पहले देखनी पड़ेगी। कुछ लोगों का ऐसा भी विचार, इसलिए विवाद निष्पत्ति स्थिति है, जो आप उसे समझते हैं वो आप उसे मानते। ठीक है, अगला प्रश्न है रणवीर झज्जर हरियाणा। साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाज में भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, कौन किससे मांग रहा है? ध्यान देना, फिर से दोहरा दूं, साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाज मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इसमें प्रश्न खड़ा है कि कौन किससे मांग रहा है? साईं क्या है और उस साईं से मांगने वाला कौन है? भूपेंद्र साहब इसका समाधान दें। जो साईं जो माना है, इन्होंने ये दोहा बनाया, कुछ भी बनाया, जो किन्ने बनाया, जिन्होंने अपने ऊपर किसी को माना, ये उनका है।
वो कह रहे हैं साईं इतना दीजिए जा मैं कुटिल, हे प्रभु, हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे इतना दीजिए जा मैं कुटुंब संभाल, और मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साथ न भूखा जाए। उनका ये, वहां का ये लक्ष्य है। ये निर्णय में नहीं ठहरा है, और जो प्रारब्ध में जो है वो रहेगा। जो प्रारब्ध में है, जो मेहनत करेगा, है ना, तो एक मेहनत का है, मेहनत करेगा, स्वयं खाएगा, परिवार को पालेगा, कोई आएगा उसको भी खिलाएगा, और प्रारब्ध से जैसा उसके पास में है वो रहेगा। लेकिन जो ये आपने साकी बोली है वो उन्हीं लोगों की है, ये निर्णय की है। हाँ वो तो दही है, बहुत बहुत जगह दही है। तो नहीं मानते तो फिर उसका इलाज क्या है? जो नहीं माने उसका कोई ऐसी कोई बात नहीं है भैया। इसमें तो प्रमाण देते हैं कि ऐसा लोग कहते हैं, प्रमाण दिए जाते हैं। इसमें ऐसा है, कुछ शब्द होते हैं जो विनम्रता सूचक होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, इसलिए 3 शक्तियों का हमें जानना अनिवार्य होता। अविद्या शक्ति और व्यंजना शक्ति और भावना शक्ति, ये तीनों शक्ति को जानना पड़ता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विनय पूर्वक कह देते हैं। हम भी कभी कह देते हैं अपने सद्गुरुजनों से कि प्रभु आपकी कृपा है, कहते हैं कि नहीं कहते? ये है क्या? विनम्रता। ऐसे ही साईं अलग से नहीं, अपने इष्ट को साईं मान करके, चाहे आप गुरु को साईं मान लो, चाहे ईश्वर परमात्मा वाले ईश्वर परमात्मा को साईं मान लेते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने प्रारब्ध को भी साईं मानते हैं, मान सकते हैं। जैसे उदाहरण लेना पानी, सतगुरु श्री पूर्ण साहिब जी ने संध्या पाठ में कहा है, सतगुरु स्वयं स्वरूप। सतगुरु, इसका मतलब ये थोड़ी हम सतगुरु बनाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुरु ना बनाए। सतगुरु स्वयं स्वरूप आदि अंत काल से, तो क्या गुरु नहीं बनाना चाहिए? जब अपने गुरु है तो गुरु बनाने की जरूरत क्या है? लेकिन विनम्रता का सूचक है, निर्णय के साथ साथ में विनम्रता है। ऐसे ही इस भाव में भी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ये विनम्रता का सूचक होकर के अपने इष्ट से ये दोनों तरफ घटेगा। मानंदी वाले मानंदी में घटाएंगे, हम अपने इष्ट सदगुरु पर घटा सकेंगे, है ना। इसलिए विनम्रता का सूचक है, और ये इसीलिए महापुरुषों ने कहा है। ठीक है, देखो, कोई भी प्रश्न विवादित नहीं होता। हम विवादित बनाते हैं, हर चीज का निराकरण होता। विवाद कब होता है? जब हम अपने अपने पक्ष को पकड़ते हैं, तब होता है। हर चीज का निर्णय हो सकता, कैसे नहीं होता। अब अभी साहब ने अभी बोले थे कि वो भी विवादित था और ये भी विवाद। देखिए, अभी प्रमाण दे रहे थे साहब, हमें नहीं ऊपर टूटता, ये प्रमाण दे रहे थे कि गाय भैंस या किसी को भी जो मादा आ जाती है उसको वो आता है, ऐसे कहते ही नहीं। और यदि उसको पुरुष ना मिले तो क्या बच्चे का जन्म हो जाएगा? वो तो उसकी उर्वरा शक्ति, जैसे जमीन में उर्वरा शक्ति आती है तब बीज डालो तो वो उगता है, और उर्वरा शक्ति जो है तो बीज जल्दी नहीं उगता। इसी प्रकार से वो प्रकृति का वो तो उर्वरा शक्ति है। बिना चेतन जीव के बिना शरीर मांगेगा नहीं। जमीन में उर्वरा शक्ति आई और यदि उसको बीज जगह मिला तो पौधे पैदा होंगे? नहीं होंगे ना। इसलिए चेतन जीव जाएगा तभी माता के घरों में। तो कैसे जाएगा? पुरुष के संबंध में ना जाएगा क्या? बिना पुरुष के और ऐसे उर्वरा शक्ति से पैदा हो कर ले होता है क्या?
इसलिए चेतन जीव जब माता के गर्भ में रहता है तो शरीर एक निर्णय का मत है। अब ये उर्वरा शक्ति तो पहले माता के पास चला गया, तो उसकी जरूरत क्या है? यदि जीव माता के पास पहले जाए तो भी पुरुष की आवश्यकता है। इसलिए शांति से थोड़ा वो करेंगे तो अच्छा लगता है कि किसी उसमें दबाव में नहीं आएंगे। नहीं, कभी कभी आप दबाव भी लेते हैं। क्योंकि यदि भूमिका पृथ्वी में निफोंडिशन आदि आप डालेंगे, निश्चित है लोहा सीमेंट के बगैर मकान नहीं बनेगा। लेकिन अगर भूमिका ही नहीं है तो लोहा सीमेंट छड़ आदि क्या होगा। और इसी प्रकार से निश्चित है चैतन्य के बगैर तो हो ही नहीं सकता है। चेतन चाहे माता के पास जाए तो भी और पिता के पास जाए तो भी, जब तक माता के गर्भ में चेतन नहीं जाएगा तब तक गर्भाधान हो ही नहीं सकता। इसमें दो राय नहीं है, इसमें संशय भी नहीं है। एक मिनट साहब, एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात बीच में मत टोकिए। तो किसी भी उसका होगा तो माता के उसमें जाने के बाद ही गर्भाधान होगा, उसमें वैसे नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा माता और पिता दोनों का सामान लेकर के बेबी ट्यूब में टेस्ट किया गया। सामान दोनों का है, किसी एक का नहीं, और दोनों के सामान के बगैर हो नहीं सकता है। बीज होगा तभी पृथ्वी में उगेगा। पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी मुख्य है, पृथ्वी मुख्य है, पृथ्वी प्रधान है, और प्रधान के बगैर नहीं होगा। जब बीज में अंकुर होगा तो पृथ्वी में उगेगा, और अंकुर ही नहीं हो तो भूंज के उगा दो। इससे दोनों का संबंध है। कर्माध्यासी जीव भी रहेगा और वहाँ माता के कर्माध्यासी जीव, जैसे जो पुराने संतों ने जो कहा है, सुषुम्ना के द्वारा माता के संबंध से जाता, पिता के संबंध से माता के घर में जाता है, तो निर्णय भी होते हैं। ये हमारा निर्णय नहीं है, ये हमारे पुराने संतों का निर्णय है। श्री पूरब साहब का निर्णय देख लीजिए, और सभी जगह निर्णय है। और हम अब अलग से अपना हो तो भाई ठीक है, समाधान कर लो, हम किसी को रोक से थोड़ी। प्रैक्टिकल कैसे करेगी, किसी ने देखा जाता पिता। हाँ, इसीलिए जो है सबसे पहले अनुभव है इसका। पिता बीज है, संतों ने जो पिता के पास। हाँ, पिता जो बीज है, बीज जब जाएगा तब भूमिका में उगेगा। इसलिए वो उर्वरा शक्ति महिला है, तो उर्वरा शक्ति तो आएगी ना, जमीन में तो उर्वरा शक्ति आती है। परंतु पुरुष ही अकेला हो और उसमें जीव अध्यासी जीव ना हो, केवल ऐसे संबंध हमें वहां से होते रहते क्या, बाल बच्चों का जन्म होता है क्या? जब अध्यासी जीव, कर्म अध्यासी जीव जाएगा साथ में, उसके बाद शरीर बनता है हमारे पाप की शर्तों का निर्णय, और इसको हम इसको मानते हैं। साकिन बहुत बढ़िया बात कही है। बीज में अंकुर ना हो तो, बहुत बढ़िया बात कही। बीज में अंकुर होगा निश्चित है, इसमें दो राय नहीं। बीज अगर है तो उसमें अंकुर अवश्य है, अगर बीज है तो अंकुर है, निश्चित है। और ये परम सत्य है कि जो संस्कारी जीव जब तक माता के गर्भ में नहीं जाएगा, अब जाने की जो विधा है वो साहिब जी कहते हैं, और ये विधा में, इसमें कोई संशय नहीं है, खाली विधा में संशय है। तो विधा में वैज्ञानिक का कहना और है और इनका साहिब जी का कहना और है। हमारे महापुरुष, ठीक है, महापुरुषों ने कहे हैं, कोई बात नहीं। मुझे श्री अभिलाष साहिब जी की एक बात याद आती है। होता है, धूल हमसे भी हो सकती है, हमारे महापुरुषों से भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, अगर धान बोई है पिताजी ने
तो पिताजी ने निराई भी की है। अब कोई घास उसमें छूट गया, अब उस घास को धान मान लेना भी हमारी अज्ञानता है, और आप्त पुरुषों को बुरा भला कहना वो भी हमारी अज्ञानता का परिचय है। इसलिए कर्तव्य केवल यह है कि उस हमारे महापुरुषों ने जो किया है उन्होंने अपनी शक्ति से भरसक किया है। अब उस घास जो रह गया है हमारा कर्तव्य होता है उस घास को निकाल के अलग कर दें, बस इतना ही होता है। हम हो चाहे कोई हो, सदगुरु कबीर साहब ने 5000 वर्ष की जड़ को उखाड़ फेंक दिया। तो आपके जैसे मैंने माइक नहीं उठाया। भाई तो मैं माइक इसलिए उठा, वो मेरा भाई है, मैं तो समझाऊंगा वहां से आगे उसका मतलब ये नहीं है, मेरा भाई है, नहीं उठेगा तो अलग बात। तो बात सुनो है वो आप उठा चलेगा, जाओ ठीक है, बात ठीक है, मैं उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, वो मेरा भाई है, रोको रोको नहीं रोका, आगे बढ़ाइए बात हो ये। और ये बात रही कि आप इधर से अब इधर पलट रहे हो, पार्टी संगठन में कोई भी निर्णय नहीं हुआ, ये घास को बचाने वाले ये बच्चे हैं। पार्टी संगठनों ने जो भी निर्णय किया है हमारे बाहर पुरुषों ने बिल्कुल साफ निर्णय किया। इसलिए कर्म अध्यासी जीव पिता के द्वारा ही माता के संबंध में जाता, बिना बाप नहीं रहेगा तो जन्म नहीं मिलेगा, ऊपर से ऐसे बीच में कम से कम नहीं। ये हमारे पार्टी संतों का ये बोलूंगा कैसे मैं कैसे वो करे संत ने भाई जो पिता के पास जाता देख क्या क्या वो यार वो कैसे तेरा पिता के पास जाता दियो जाता देख क्या पिता जाता माता पिता उन्हीं से जन्म और मरण तुमने पाया। श्री निर्मल साहब ने कहा माता पिता और कर्म अध्यासी जीव इनका संबंध होता है। कर्म अध्यासी जीव का कर्म संस्कार है, जब संयोग से इनके द्वारा माता आप पहले से ही बैठे थे, आप इधर हटा दिया ये 3 खानी का है, और एक खानी जो उस्मान खानी है वहाँ माँ बाप की वहाँ केवल प्राणी का संबंध है, पदार्थ का नहीं। यहाँ प्राणी और पदार्थ का संबंध है। जिन प्राणियों में हमारी ममता है, ये प्राणियों में ममता है, और ममता के आधार पर ये किसका है? प्राणी और पदार्थ का। पदार्थ का शरीर, पदार्थ माने उसका शरीर बना। ये 3 खाने के लिए मनुष्य, पशु और पक्षी, और उस्मान खाने के लिए प्राणी की जरूरत नहीं है, केवल पदार्थ की आसक्ति। जिस पदार्थ की जहाँ आसक्ति हुई उसी पदार्थ में जाकर के रस में जाते हैं, तो रस में जाकर उसकी शरीर बनाने का फिर से समझा देता हूँ। 3 खाने के जो प्राणी है मनुष्य, पशु और पक्षी, इसमें प्राणी और पदार्थ के संस्कार उसके सामने आते हैं। जिन प्राणियों का उनसे ममता है, पहले उनके उसका संबंध रहेगा, वहीं जाएगा, और फिर उनके पदार्थ रूपी शरीर से उसका शरीर बनेगा। ये प्राणी जो है कौन सी उसमें प्राणी है, यहाँ प्राणी का संबंध नहीं है, यहाँ सीधा पदार्थ की आसक्ति है। जिन पदार्थ की आसक्ति है, आसक्ति का उस जल पदार्थ में जाकर के उसी का मटेरियल के संबंध से शरीर बनता है। इसलिए 3 खानी को अयोनिज कहा है, वो एक खानी को अयोनिज कहा है, और 3 खानी को मनुष्य, पशु और पक्षी इसको योनिज कहा है। इसलिए माता और पिता के संबंध से ही और जीव माता के गर्भ में हमारे पिता का संयोग होगा
संस्कारी जीव सुषुम्ना के द्वारा लिखा हमारे महापुरुषों ने जो भी हो, तो उसके द्वारा ही फिर माता के गर्भ में जाता है और माता के गर्भ में जाकर के फिर वहाँ से ही जितनी अवधि हो, जैसे रेलगाड़ी है, अब रेलगाड़ी में कोई बैठ गया और बैठने पर रेलगाड़ी अब जब पहुंचाएगी तब पहुंचेगा। ऐसे पिता है, रेलगाड़ी पिता के संबंध पा लिया, समय संयोग जैसा भी संयोग हो कुछ थोड़ी समय के लिए, और फिर जब भूमिका पाया भूमिका पाके वहां से माता के गर्भ में शरीर बना लिया। ये हमारे पार्टी समूह का निर्णय है और उसी निर्णय को हमने बरकरार रखा और वही हम कह रहे हैं अब आगे जरूरी हो। इसलिए ये निर्धारित नहीं है, तो संतों का निर्णय हो चुका है। अब जैसा भी हो तो अपनी अपनी बातें समझो। ये संजय सिंह ठाकुर सिंहखेड़ा वालों का प्रश्न है। जो मनुष्य आत्महत्या करके मरना या रेल आदि से, या मान लो आत्महत्या सभी लोग जानते ही हैं वैसे, या एक्सीडेंट से जिनकी मृत्यु होती है, इन्हों की आत्मा भटकती है या नहीं, ये प्रश्न है। जो एक्सीडेंट से मर जाते हैं या आत्महत्या करके मरते हैं, इनकी आत्मा भटकती है या नहीं? साहिब चुप रहिए ना। एक होता है कि एक सूत्र लेकर के मैं चर्चा करूं। जीव को एक शरीर बनाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए कुछ ऐसे मटेरियल वो है, सूत्र है। जैसे ही शरीर छूटा, चाहे वो आत्महत्या करके शरीर छूटा पूरा हो, चाहे जैसे भी शरीर छूटा, वो सीधा जैसे शरीर छूटा तो जैसे कर्म संस्कार उसके सामने आएंगे, उस कर्म के संस्कार के अनुसार ही वो सीधा शरीर बनाने चले। आत्मा भटकती नहीं है। तीर यहाँ से आपने छोड़ा और जब तीर छूटा तो कहीं वो बीच में रुकेगा क्या? उसका वेग से तो वो जहां जाना वहीं जाएगा, और यदि आप बीच में रोकोगे तो तक ठोकर मारेगा जितना उसमें वेग है। ऐसे जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ा, चाहे वो आत्महत्या करके छोड़े, चाहे किसी भी रूप में उसका शरीर, उसका कर्म संयोग उस प्रकार से रहा, उसी आधार पर उसने शरीर छोड़ा है, परंतु कर्म संस्था शरीर छूटा, शरीर छूटते ही वो सीधा जहाँ जाना हो वो सीधा वही है। इसलिए बीच में भटकता नहीं। चीज भटके की तो अभ्यास यहाँ प्रारब्ध खत्म हुआ, अब क्या रही? वासना ही तो रही। तो वासना संस्कार है, कोई एक जगह रुकने थोड़ी बार बोलते चला है माने, जैसे शरीर छूटा सीधा वहीं की वहीं जाएगा, बीच में रुकता नहीं है। जो अकाल मृत्यु वालों का रुकता है ऐसा जो मानते हैं वो केवल उनकी मान्यता है। विवेक दृष्टि से देखो, जैसे ही वासना खत्म हुई, वो प्रारब्ध खत्म हुआ, वहां संस्कार काम कर गए, और संस्कार हुआ वो तो उसमें मिलेगा, वे रुकते नहीं। अगला प्रश्न है सुभाष फिरोजाबाद। वही प्रश्न पुनः दोबारा आ रहा है। फिर प्रश्न है, पहला प्रश्न है आत्म शब्द सत्य है या मिथ्या? दूसरा प्रश्न है जीव को आत्मा कहने में दोष है या नहीं? आपको देना, हम क्यों? जीव को आत्मा कहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि चेतन है। आत्मा भी चेतन और जीव भी चेतन, और चेतन के दो विभाजन नहीं होता। इसलिए जीव को आत्मा भी कह सकते हैं और आत्मा को जीव भी कह सकते हैं। और रही जो व्यापक व्याप की बात, वो विवेक से सिद्ध नहीं। इसलिए जीव को आत्मा में तो कई जीव आत्मा कहा जाता है, इसलिए जीव को आत्मा कह सकते हैं, उसमें कोई भी द्वार। हाँ, वो व्यापक आत्मा नहीं, जो वेदांत में व्यापक माना वो व्यापक नहीं, चेतन है। चेतन की दृष्टि से उसको आत्मा कह सकते।
व्यापक कोई चीजें नहीं है, तो व्यापक की दृष्टि से है। चेतन की दृष्टि से चेतन, जीव भी चेतन और आत्मा भी चेतन है, दोनों चेतन। तो चेतन जो होता है वो व्यापक नहीं होता, वो एक देशी ही होता, चाहे जीव कहो चाहे आत्मा कहो, उसमें कोई फर्क नहीं है। परंतु जो है मूल सिद्धांत की दृष्टि से हमारे संतों ने जीव कहते हैं, वो भी ठीक है, जीव तो ही है। और यदि आत्मा भी कहते तो कोई दोष नहीं। अब वो व्यापक की दृष्टि से कह रहे हैं, वो गलत। इसलिए आपकी आत्मा राम है, मन माया कितना राजा हो। अगले प्रश्न हैं बाल कृष्ण जी चाटते हरदा वाले, और ये प्रश्न जरा ध्यान देकर के सुनेंगे सभी लोग, उत्तर भी और प्रश्न भी। प्रश्न है पहला, अगम अगोचर किसे कहेंगे? क्या ऐसी भी कोई चीज है या ज्ञान होता है? चीज है या ज्ञान होता है? अगम अगोचर चीज है या उसका ज्ञान होता है? दूसरा प्रश्न है, भूले हुए कर्मफल कहाँ संचित रहते हैं? दोहरा दूं, भूले हुए कर्मफल कहाँ संचित रहते हैं? इन्हें भोगने का क्या विधान है? तीसरा प्रश्न है, मरना निश्चित है, फिर मरने का भय जानते समझते भी क्यों होता है? चौथा प्रश्न है, जो पदार्थ पृथ्वी पर चौथा प्रश्न है, जो पदार्थ पृथ्वी पर है ही नहीं, उनके शब्दों का आविष्कार कैसे हुआ? जैसे पारस, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक। ध्यान इधर देना जरा प्रश्नों पर, बड़े गहरे प्रश्न हैं भाई। 4 प्रश्न इनके हैं और चारों प्रश्न बड़े गहरे। पारस, स्वर्गलोक, नरकलोक, अमृत आदि। एक बार पुनः दोहरा दूं, लोगों का कुछ लक्ष्य इधर उधर बदल गया था, थोड़ा सा के बीच में बदली करने आ गए तो लोग उनका लक्ष्य बदल गया था, इसलिए पुनः दोहरा दूं। ये बाल कृष्ण जी हरदा वाले का प्रश्न है, अगम अगोचर किसे कहेंगे? क्या ऐसी भी कोई चीज या ज्ञान होता है? दूसरा प्रश्न, भूले हुए कर्म फल कहाँ संचित रहते हैं? इन्हें भोगने का क्या विधान है? तीसरा प्रश्न है, मरना एक जी सर, अगम अगोचर किसे कहेंगे? कोई चीज है या ज्ञान? साहिब भूपेंद्र साहब जी इसका समाधान देंगे। अगम अगोचर जो ईश ब्रह्म परमात्मा आत्मा जो सब माना गया मिथ्या कल्पना है, और वो जीव की कल्पना है। जीव किसी मटेरियल से बना नहीं है, और जिसकी कल्पना की है वो कुछ है ही नहीं, इसलिए अगम अगोचर माना हुआ मिथ्या कल्पना है। और जब ये चेतन जीव भी है और जब साधना करके विदेय हो जाता है, वहां तक भी किसी का फिर लक्ष्य नहीं पहुंचता है। और वो जीव जो मुक्त हो गया वो भी नहीं देख सकता, वस्तु है, जीव वस्तु है, देखने वाला भी वस्तु है, वो उसे नहीं देख सकता और वो उसे नहीं देख सकता, वो भी अगोचर हो जाता है। लेकिन जो ईश ब्रह्म परमात्मा माना है वो तो है ही नहीं, मिथ्या धोखा है, तो अगम अगोचर कोई वस्तु नहीं। ठीक है बालकृष्ण भाई, ठीक। अगम जिसके गम नहीं, अगोचर जिसको गोचर में ना, तो ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भूले हुए कर्म फल कहाँ संचित रहते हैं? इन्हें भोगने का क्या विधान है? जो भूले हुए जो कर्म हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और जब प्रारब्ध पूरा होता है, शरीर छूटता है, जिस खाने में जाता है, फिर उसमें जाकर के भोगता है। जैसे जैसे कर्म होते हैं और जैसे जाता है तैसे भोगता जाता है।
बालकृष्ण जी। हाँ, तीसरा प्रश्न है, मरना निश्चित है, फिर मरने का भय जानते समझते भी क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारे पास में शरीर है और शरीर से हमारी अति चिपक हो गई है। शरीर का और जीव का संयोग संबंध है, समय संबंध नहीं है। और संयोग संबंध है तो इससे अति चिपक है और हमारे कर्मों से बना हुआ है और बिगड़े हुए कर्मों से बना है। बिगड़े हुए कर्मों का ये फल है ये शरीर। और इसमें शुभ भी ही तो वो भोगने में आते हैं, पर अशुभ का ज्यादा है। इसलिए हमको बार बार इस शरीर छूटने का दुख होता है, कहीं छूट नहीं जाए, लेकिन छूटता है भय बस। ठीक है बालकृष्ण जी। चौथा है, जो पदार्थ पृथ्वी पर है ही नहीं उनमें के शब्दों का आविष्कार कैसे हुआ? जैसे पारस, स्वर्गलोक, नरकलोक, अमृत आदि। जो है ही नहीं, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, कुछ भी नहीं है। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, लेकिन इस जड़ की क्रिया को देख करके भय होता है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य निकल रहा है, तारे चमक रहे हैं, पूरा हो रहा है, तो इसमें संशय है कि इसका रचयिता बनाने वाला कोई ना कोई होगा, ये है। लेकिन निर्णय से अभी तक इनको कोई सिद्ध नहीं कर पाया। नहीं कर पाया साहब। भी तो ये शब्द बने कैसे? पारस जैसा पारस हुआ, पारस का हाँ, तो ये शब्द बने ही जीव के ही द्वारा, चेतन जीव के ही द्वारा। जड़ और चेतन के मेल में शरीर है, और जब ये देखता है क्रिया बगैर पदार्थ के, बगैर पदार्थ के कैसा बना शब्द? जैसा मैं हूं तो शब्द वस्तु है। शब्द क्या है? वस्तु। और जो शब्दों में जो छिपा हुआ आपका लक्ष्य वो है अवस्तु। जो ईश्वर शब्द वस्तु और ईश्वर अवस्तु, तो शब्द से ही तो बताया जा रहा। तो शब्द पकड़ में आ जाएगा, लेकिन ईश्वर पकड़ में नहीं आएगा। क्यों कहे नहीं? इसलिए जितने भी ये अनर्गल शब्द हैं, ये सब हमारी झूठी मानता है, निर्णय से सिद्ध नहीं होते। ठीक है, ठीक, ये कल्पना मात्र है, कोई वस्तु नहीं। अब अगला प्रश्न है महेश दास जी का। एक्सीडेंट आदि से शरीर छूटता है, वह कौन से पाप का कारण है? इसमें ये तत्व प्रकोप, इसको क्या कहते हैं? ये तत्व प्रकोप है। और तत्व प्रकोप में अब क्या बनता है? इसमें दैहिक, दैविक, भौतिक ये ताप है। तो इसको भौतिक भी कोई कैसे, भौतिक ये कैसे होगा? भौतिक जब होगा जैसे कोई घर से गुस्सा होकर के निकले और जाकर के रेलगाड़ी से कट जाए, है ना, तो भौतिक बन जाए। और यदि वो लेन को पार कर रहा है, उनमें मानने वाले का दोष नहीं, उसका भी नहीं है, तो वो तत्व प्रकोप बनेगा। जैसे ओले पड़े, सिर में लगे, सिर फटेगा, तत्व प्रकोप है ना। और जानबूझ के किसी ने और छुरी अपने सीना मार ली, तो भौतिक बन जाए। ये तो नहीं, जानबूझ के मारेगा तो भौतिक बन जाएगा। और जब वैसे जो हुआ जो तत्व को समाधान हो गया ना? समाधान हो गया आपका?